मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के लिए 4 दिन के बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। दौरे से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की है। इस दौरान सीएम भूपेश ने कहा, लोग विकास चाहते हैं, सरकार लोगों तक विकास पहुंचा रही है, लोगों से जमीनी स्तर पर फीडबैक ले रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कांकेर जिले के 3 विधानसभा का दौरा होगा। एक दिन में 4 कार्यक्रम है। बस्तर के 9 विधानसभा का दौरा हो चुके हैं, 3 बचे हैं। उसके बाद जशपुर और कोरिया का दौरा होगा। शासकीय योजनाओं के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। हमारी योजनाएं जमीनी स्तर पर पहुंची है। योजनाओं का लोगों को लाभ हो रहा है। लोग और क्या चाह रहे हैं हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कांकेर जिले के तीनों विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा और एक दिन में 4 कार्यक्रम है और इस प्रकार से बस्तर के 9 विधानसभा हो 3 बचे हैं। पूरा बस्तर इस दौरे के बाद कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर जशपुर और कोरिया जिले के दौरे में आएंगे। आपको सवाल? सर, ये लगातार जो दौरे करें, भेंट मुलाकात करें, एक बड़े चेंजेस आपको राज्य में क्या दिखाई दे रहा है जो अब इनपुट आया है अभी तक के दौरे? मुख्य रूप से बात तो ये है कि जो हमारी शासकीय योजना है उसके बारे में जानकारी ले रही है और उसके मामले में कह सकता हूँ कि हमारी योजनाएं ज़मीनी धरातल पर पहुँचा है, ग्राहियों तक के उसका लाभ मिल रहा है और लोग इससे खुश भी हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि और क्या चाह रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से बस्तर में जो डिमांड आ रही है वो बैंक और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, ये ज़्यादा डिमांड आ रही है और सड़क पुल पुलिया तो है ही। तो विकास के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। ये जो सिग्निफिकेंट चेंज आया है बस्तर में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। इस पर क्या कहना है? देखिए, अभी तो ये 370 का ढिंढोरा फूंक पीट रहे थे, 370 भी हट गया। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट डाले, चुनी हुई सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया और वहाँ राज्यपाल बैठे हुए हैं। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कल जम्मू में सारे जो हिंदू कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उसने रैली निकाली। अब हम वहाँ जाना नहीं चाहते। इसके बारे में सरकार क्या बोल रही है? भारत सरकार को बोलना चाहिए, वहाँ के राज्यपाल को बोलना चाहिए। आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? अपने अधिकारी कर्मचारी को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो आम जनता कैसे देंगे? वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन? सर, पिछले क्या सरकार फेल हुई है सर कश्मीर को सुरक्षा दे रही है? वो तो कह रहे थे कि ये जो 370 है और ये सब हटा देने से, 3 राज्यों में बांट देने से, विशेष जो उनको दर्जा मिला हुआ था वो सब समाप्त करने के बाद से सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ हट गया, फिर अब स्थिति सामान्य क्यों है? जब इनको कश्मीर फाइल देखने की फुर्सत थी और आज जब हिंदू मारे जा रहे हैं तो फिर मौन क्यों है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग? तो महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इनकी जो रणनीति है वो पूरी तरह से फेल हुई है। ये उनका जो सोच है वो सही नहीं था। यदि सही होता, ये लोग तो पहले कहते थे अब 370 हट गया, वहाँ से सब कुछ ठीक हो गया, अब जाके कश्मीर में ज़मीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, ये सब बात करते थे और भी बातें करते थे। खट्टर जी तो और उससे आगे निकल गए थे। लेकिन अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति जस के तस। हाँ जी, पीएम को सर पत्र लिखे आप जो पेंशन के कारण से सारा पैसा, जो नया पेंशन स्कीम लागू किए थे तो उसके कारण से सारे पैसा वो भारत सरकार पास जमा हो जाता था। अब चूंकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिए हैं तो वो जो राज्य का हिस्सा है उसको वापस करें ताकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम हम मतलब जो लागू किए हैं तो उसका लाभ आम जो कर्मचारी अधिकारी जो स्टेट के हैं उसको मिले। दिल्ली में आपके मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, लगातार अपील की है केजरीवाल ने कि अगर
कार्रवाई करनी है तो एक साथ कार्रवाई कर दें, बार बार मंत्रियों की गिरफ्तारी न हो प्रधानमंत्री से। इसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? अभी इनके तो मिली भगत चलती रहती है, तो आपस में बात कर ले। कल आप हरियाणा के विधायकों से मिलने गए थे, सब ठीक है वहाँ मुलाकात? ठीक है, वो प्रशिक्षण ले रहे हैं और बैठक कर रहे हैं। सर, ये मोदी सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर बीजेपी जो है स्वर्णिम वर्ष के रूप में, तो स्वर्णिम ये है कि कश्मीर के मामले में वो क्या बोलते हैं, महंगाई के बारे में क्या बोलते हैं, पेट्रोल डीजल और रसोई की कीमतों के बारे में क्या बोलते हैं, रोजगार के बारे में क्या बोलते हैं। लगातार ये रेलवे में भर्ती बंद कर दी हैं, सेना में भर्ती बंद कर दी हैं, और लगातार जो सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि नौकरी का अवसर उसको भी ख़त्म करते जा रहे हैं। इससे जो आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों में मिलता था वो भी समाप्त होते जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए बोलते हैं। अब जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण कैसे मिलेगा? ना सामान्य लोगों को मिलेगा, ना ST SC OBC को मिलेगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.